यूपी में अचानक विपक्ष के मुस्लिम नेता योगी आदित्यनाथ की बड़ी तारीफ करने लगे हैं। अफजाल अंसारी सपा के नेता हैं, उन्होंने कहा था भी जितनी सीटें जीती है ना भारतीय जनता पार्टी, ये योगी आदित्यनाथ की बदौलत जीती है। अब दूसरे इमरान मसूद आ गए। इमरान मसूद ने तो यहाँ तक कह दिया योगी जी ने बड़े अच्छे काम भी किए, हमको वो गिनाने पड़ेंगे वरना लोग हमसे कहेंगे आप झूठ बोलते हैं, आप सच नहीं बोलते हैं। ये दोनों बयान आपको सुना रहा हूं और फिर इनके पीछे की कहानी बताइए। इतनी भयंकर गर्मी पड़ी है और मैंने अपने जीवन में इतनी गर्मी देखी नहीं। उस गर्मी में भी अगर लाइट जल रही है तो भाई अच्छा ही काम हो रहा है, इसलिए लाइट जल रही है, वरना लाइट के तो बहुत बुरे हालात होने थे और बहुत बुरे हालात थे। तो अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो आप उसकी बिलावजह बुराई करो, ये अच्छा नहीं लगता। मुझे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कह दिया। अब उसको लोग बिलावजह का इशू बनाए तो अलग बात है। ऊर्जा के क्षेत्र में काम हुआ है, आप ऐसा मान रहे हैं वहाँ? अच्छा एक बात बताइए, ऊर्जा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ अगर मैं बोल दूंगा तो क्या ये सच होगा? सच तो नहीं है ना। काम तो हुआ है तभी तो अब सड़कें बनी हैं। मैं कह दूं कि सड़क नहीं बनी है तो क्या ये सच होगा? लोग भी कहेंगे कि देखो कैसा झूठ बोल रहा है। तो मैं ऐसा झूठा नेता नहीं हूं भाई, जो हो रहा है तो हुआ है। अब बुलडोजर जो है वो सिर्फ हमारे पे चलेगा, इतना मुझे पता है। बाकी तो जो हुआ है वो दिखाई दे रहा है ना। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। अरे भैया संभाल दिया योगी आदित्यनाथ है। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लड़े। मेरा दुश्मन ही मेरा मुरीद हो गया, हाय राम अब शिकायत किससे करूं? बताइए अब क्या कहें बीजेपी वाले? सब कुछ बढ़िया बढ़िया बता रहे हो के लिए। मैं शुरू कर दूं इस पे। जब इमरान मसूद अपने घर से सहारनपुर से चलेंगे और दिल्ली आएंगे तो नरेंद्र मोदी के बनाए हुए एक्सप्रेसवे पर आएंगे जो 6, 8, 14 देश में ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं है। उनके यहां चलेंगे तो 4 लेन का है, फिर थोड़ा आगे आएंगे तो 6 लेन का हो जाएगा, फिर और आगे पहुंचेंगे तो 8 लेन, और दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते सम्राट मिहिर भोज मार्ग पे 14 लेन का हो जाएगा। तो मोदी की तारीफ क्यों नहीं की? उन्होंने योगी की कर दी, वो आपको पसंद नहीं आ रही? ना मुझे पसंद है, मुझे पसंद है और योगी आदित्यनाथ सचमुच बहुत शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं और आप ये कहते हैं कि ये योगी जी ने कर दिया, या अफजाल अंसारी जिनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि अरे योगी जी ने मरवा दिया हमारे भाई को जेल में, अभी कुछ दिन पहले तक बोल रहे थे, मुख्तार अंसारी के बेटे ने बोला है, और तब जब ये बात होती तो आप इसको समझिए, भारतीय जनता पार्टी में जो रस्साकशी की खबरें हैं उस खबर को और थोड़ा जिसको कहें कि वो आग जो जल रही है उसमें थोड़ा सा। अरे आप भी गजब कर रहे हैं। अभी आप भी हर चीज में राजनीति ढूंढने लगे। राजनीति ढूंढ नहीं रहा, राजनीति है। नहीं, और आप समझिए एक और जान लीजिए, एक और जान लीजिए, एक लाइन मुझे लगता है आज आपका ड्रेस का प्रभाव है। एक लाइन बोल लेने दीजिए, एक लाइन बोल लेने दीजिए। जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए तो 2012 की सबसे बड़ी खबर क्या थी देश की? 2012 में नॉर्थ ग्रिड फेल हो गया था। हाँ, पूरे उत्तर भारत की लाइट 48 घंटे तक रिस्टोर नहीं हो पाई। आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं आगे आ रहा हूं। इन्होंने योगी जी को क्रेडिट दिया, मोदी जी को क्यों नहीं दिया? बिल्कुल। और मोदी के आने के बाद भारत पावर सरप्लस देश हो गया है। जहां बिजली नहीं है वो आपके डिस्कॉम, आपकी राज्य सरकार, आपकी कंपनी, आपके ट्रांसफार्मर, आपकी केबल, उसकी दिक्कत है। और जो ये ऊपर लाइन होती थी, मथुरा और काशी जैसी जगहों पर भी अंडरग्राउंड हो गया, और निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार उसमें शानदार काम कर रही है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई पिछले वाले ऊर्जा मंत्री जो श्रीकांत शर्मा थे वो ज्यादा अच्छा करते थे।
अभी वाले AK शर्मा थोड़ा सा कम देख पाते हैं, ये भी लोग चर्चा करते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से बात करते हैं, वो भी चुनावी, एक कहे ना कि तुरंत के नतीजे हैं, ढेर सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं, और उसमें इमरान मसूद और अफजाल अंसारी। एक से आप यूपी में रहते हैं, आप इतने आप निर्दोष मासूम सौरभ जी कैसे हो सकते हैं? भाई एक आदमी इमरान कह रहा- मसूद और अफजाल अंसारी इमरान मसूद ने क्या कह दिया ऐसा नहीं, भाई? मैं जानता ये हूं। कहा नहीं, अच्छा कहा। यूपी में बिजली अच्छी हो ठीक गई, कहा सड़कें ना। अच्छी हो गई, हाँ ठीक बात है। ये उन्होंने ये देखिए भी कहा कि बुलडोजर हमारे घर पे और बुलडोजर हमारे घर पे चल रहा है। मैं कह रहा हूं तीनों बातें ईमानदार नहीं लग रही हैं। हाँ हाँ ईमानदार हैं। नहीं इस पे कहां राजनीति लग रही नहीं है नहीं आपको? कई बार आदमी जो है ना बोलता है ना, व्यंजना में बोलता है, तो ये जो आपकी भाषा है ना, ये बड़ा व्यंजना में है और मजे ले रहे हैं। ये जो नहीं होता है मजे ले .com, वो अच्छा नहीं मैं एक मिनट एक मैसेज आया है सर, पढ़ दूं। ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो अपना इलाका बता रहे हैं, शायद एक कुशीनगर का मसला होगा, ये श्रावस्ती का शायद होगा। आज की स्थिति में मेरे क्षेत्र में ब्राह्मण परिवार में मारपीट हुई, SHO भी वहां ब्राह्मण है, लेकिन जनप्रतिनिधि के कहने, विधायक सांसद के समझाने के बाद भी किसी को कुछ असर नहीं है कि सुलह समझौता हो जाए। उसमें से कुछ लोग एक पार्टी के होंगे, लेकिन वो असर नहीं कर रहा है। तो ये तुरंत की प्रतिक्रिया है। ठीक है, ये वो जो उत्तर प्रदेश के बारे में शिकायत सबसे बड़ी यही रही है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन, वो चाहे जिस कारण हो, योगी जी ने ऐसा कहा होगा या नहीं कहा होगा और बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रशासन जनप्रतिनिधियों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं सुनता। हमने वो डिस्कस कर लिया सर। मैं बात कर रहा हूं, हाँ, ये दोनों मुस्लिम नेता क्यों तारीफ कर रहे हैं योगी की? इसका मतलब एक बात तो बहुत अच्छा है कि जो योगी आदित्यनाथ जी को और अपना बुलडोजर तेज करना चाहिए, क्योंकि उनको स्वीकृति मिल गई है इन लोगों से कि आप जो काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम किया है। जो मारे गए हैं, ऐसे बाकी और जो लोग नामचीन हैं, जिस समाज से हो, दस्यु परिवार से हो, वो सारे मारे जाने चाहिए। एक तो ये है। दूसरी बात, ये जो योगी और मोदी के बीच का जो डिवाइड है ना भारतीय जनता पार्टी में है, मोदी और अमित शाह का डिवाइड, ये सब बाहर के ये है रूमर्स जिनको है, उसी को ये लोग चौड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ताकि देखिए, एक बार किसी ने कह दिया था कि ये योगी प्लस मोदी नहीं, मोदी प्लस योगी है। इस पर भी लोगों की बातें चल जाती है कि अरे भाई ऐसे कैसे हो रहा है उत्तर प्रदेश। कैसे देखते हैं आप सर इसको? दोनों मुझे लगता है कि इमरान मसूद और अफजाल का जो बयान आया, तो पहली बार आया योगी के अफजाल अंसारी का बयान पहले का है, चुनाव के दरमियान, चुनाव के जस्ट बाद। तो मुझे लगता है कि अभी इंतजार करना चाहिए, अभी इनके दूसरे बयान भी देखना चाहिए। अगर ये दूसरी बार अगर योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ करते तो माना जाएगा कि वाकई योगी आदित्यनाथ के काम से प्रभावित है। मुझे लग रहा है उसको व्यंग ज्यादा लग रहा था। उन्होंने कहा कि 30 सीटों पर योगी का चेहरे के कारण हम जीते हैं, तो ये बताना चाहते थे कि योगी जहां भगवा पहन के गए वहां पर हमारी जीत हुई है। वो व्यंग के रूप में कहना चाहते थे कि योगी की बड़ी भूमिका रही हमारी जीत के अंदर। तो अब ये सत्ता पक्ष कैसे लेगा, विपक्ष कैसे लेगा? और मुझे नहीं लगता कि अफजाल और इमरान मसूद जिस तरह की राजनीति करते हैं वो योगी आदित्यनाथ की किसी भी तरीके से तारीफ करेंगे। बंद कमरे में जरूर कर देंगे, सारी रूप से वो कभी तारीफ नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने कहा होगा तो मुझे लग रहा है अगर तारीफ की होगी तो 2 दिन बाद उनका दूसरा बयान भी योगी के लिए आ ही जाएगा।